जी अस्सलाम वालेकुम। आज के वीलॉग में दो मौजूआत दोनों बहुत अहम आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला मौजू ये कि जो एक्शन हुआ पार्लियामेंट हाउस के ऊपर धावा बोला गया, पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई अलमनाक वाकया, जमहूरियत की अलामत पार्लियामेंट हाउस, उस पर बिल्कुल बदमाशों की तरह, दहशतगर्दों की तरह एक धावा बोला गया। इसकी तफसीलात क्या हैं, इसके पीछे करेक्टर्स कौन से इन्वॉल्व थे और इसकी वजह क्या थी। मैंने वजह जानने की कोशिश की, सिर्फ सियासी तौर पे नहीं। साफ जाहिर है कि मैंने पुलिस से तो जाना ही कि इसकी तफसीलात क्या है, लेकिन सियासी तौर पे मैंने खुसूसन जानने की कोशिश की कि वजह क्या है और मुझे कुछ समझ आया, आपके साथ शेयर करता हूं। दूसरा मौजू आज के दिन का उससे भी ज्यादा अहम, जो साजिशें चल रही हैं वफाकी दारुल इस्लामाबाद में, जो साफ ज़ाहिर है GHQ रावलपिंडी की तरफ से अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए जो अहम तरीन साजिश, उसमें अगला आप कह लें कि तकरीबन जो आप कह लें कि 45 डेज हैं, 45 दिन हैं अगले, वो बहुत अहम है। 25 अक्टूबर से पहले पहले बहुत बड़े बड़े अहदाफ हासिल करने हैं, नहीं तो शायद वफाक की अमारत कहते हैं बाज़ लोग, गिर जाएगी। और इस हवाले से प्रेस रिलीजेज, वजाहती प्रेस रिलीजेज और बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, बातें क्या हैं, क्या अहदाफ हासिल करना चाहती है जनरल रिटायर्ड तो क्या कहें, इस वक्त वो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब की टीम। तो ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखते हैं। पहला मौजू, पार्लियामेंट के ऊपर धावा बोला गया। साफ ज़ाहिर है कि इसकी जो तफसीलात हैं वो यही हैं कि इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान ये बात बिल्कुल कन्फर्म करते हैं कि जो लोग शामिल थे पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट में दाखिल होने में, उनमें वो उनमें से कुछ लोग बिल्कुल इस्लामाबाद पुलिस के थे, लेकिन तमाम नहीं थे। तो फौज की तरफ से, ISI की तरफ से लोगों को शामिल किया गया। इसमें SSG के लोग जो हैं, कमांडोज, वो भी मंगवाए गए। लेकिन लेकिन दिलचस्प अमर जो वो बताते हैं वो ये है कि चंद सिपाही शामिल थे। सिपाही से मुराद जो पुलिस वाला सिपाही नहीं, कुछ जासूस शामिल थे जिनका काम वर्दी पहनना नहीं होता, जो वर्दी नहीं पहनते। लेकिन साफ जाहिर है कि चूंकि जो अटैक करना था वो कैमरों को ये दिखाना था कि पुलिस जो है वो दाखिल होकर गिरफ्तार कर रही है। तो बेसिकली वो पुलिस की वर्दियां पहन के वो शामिल हुए। उनके शामिल होने की वजह क्या थी, ये सोचिए। वजह ये थी कि जो SSG के कमांडोज ने आना था, उनको ये पता तो नहीं होना था कि ये वाला MNA ये है, ये वाला ये वाला ये है। पुलिस वालों को पता होता है, लेकिन पुलिस वालों को वो आगे आने ही नहीं देना चाहते थे। वो पुलिस फोर्स को कंट्रोल में नहीं आने देना चाहते थे। वहां पे वो चाहते थे कि खुद करें और लोगों की तौहीन करें, पार्लियामेंट की तौहीन करे। तो उसके लिए साफ जाहिर है कि वो जासूस, साफ जाहिर है, आप बिल्कुल समझते होंगे इस चीज को, तकरीबन हर MNA के पीछे जो है वो ISI का एक टैक्स के ऊपर पलने वाले इदारे के, टैक्स के ऊपर पलने वाले अफसरान में से एक दो लोगों की टीम, जितना अहम बंदा हो उसके ऊपर टीम उतनी बड़ी होती है ISI की, वो लगाई होती है। उनका मकसद सारा दिन उसको किसी भी तरीके से सामने आए बगैर साफ जाहिर है कि फॉलो करना होता है। वो साफ जाहिर है पहचानते हैं, वो उसके फैमिली मेंबर्स को पहचानते हैं, वो उसके आसपास करीबी दोस्तों लोगों को पहचानते हैं, तो उनको पता होता है। तो उनको भी शामिल किया गया था। SSG के लोग थे, ये शामिल हुए और बदतरीन तरीके से ह्यूमिलेशन की गई, कैमरों पे दिखाया गया, ताकि पता लगे कि अगर आप फौज को चैलेंज करेंगे या फौज के करीबी लोगों को चैलेंज करेंगे तो आपको निशाने इबरत बनाया जाएगा, आपके मिसाल बना दी जाएगी। खुसूसी तौर पे एहतमाम किया गया इस चीज का, तासुर देने का लोगों को कि आपकी क्या अहमियत है, आपकी क्या हैसियत है हमारे नजर में। आपके मुंतखब करदा नुमाइंदे जो कि आने नहीं दिए गए पार्लियामेंट में, जो दो चार किसी वजह से आने दिए गए, उनको हम किस तरीके से उनकी तजलील कर सकते हैं। वो हाउस, वो घर जो जमहूरियत की इलामत है, वो पार्लियामेंट हाउस, उसकी हम किस तरह से तजलील कर सकते हैं। हमारे GHQ की तो दीवार के ऊपर अगर आप पत्थर हवा में भी लहराएंगे तो हम आप पे दहशत गर्दी के मुकदमे बनाएंगे, हम आपका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर करेंगे, हम आपको निशाने इबरत बना देंगे। लेकिन आपकी पार्लियामेंट, आपकी जमहूरियत का जो निशान है, जो अलामत है, उस घर के अंदर घुस के आपको मारेंगे, उस घर को हम नफरत का निशान बनाएंगे, उसकी तजलील करेंगे। ये बुनियादी तौर पे जनरल आसिम मुनीर की फौज वाज़े तौर पे पैगाम दे रही थी और एहतमाम करके मीडिया चैनल पे, कैमरों पे तजलील के वो मनाजर दिखा रही थी। और उसके बाद इसी फौज के, इसी टीम के, जनरल आसिम मुनीर की टीम के जो नाम निहाद
लोग हैं मीडिया के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें राना सनाउल्लाह भी शामिल हैं, और वो मुख्तलिफ चैनल्स पर आके दफा कर रहे थे, इस एक्शन का जवाब पेश कर रहे थे, दलीलें दे रहे थे। बाकी तो बहुत सारे स्पोक्समैन तो खैर हैं ही हैं। इनको खुसूसी तौर पे मैंने देखा कि उन बेशर्म लोगों में शामिल हैं जो जमहूरियत की बात करते रहे हैं, जो आमरीत के खिलाफ बात करते रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, सिर्फ लोगों का एक वोट बैंक जो है वो अपनी तरफ करने के लिए। ये लोग भी बैठ के जमहूरियत के ऊपर हमले की नफी कर रहे थे, इस तरह की दलीलें दे रहे थे कि पार्लियामेंट की 4 दीवारी एक जगह से शुरू होती है, उसके अंदर पुलिस का दाखिल होना या ना होना, कोई इस तरह की जो है दलीलें तराशने की कोशिश थी। बहरहाल जो इस्लामाबाद पुलिस है वो साफ ज़ाहिर है कि अब डायरेक्टली इन्वॉल्व है, अब सारे मामला उन्हीं के जरिए किए जा रहे हैं। लेकिन जब ये हमला किया गया तो उसमें शामिल था, मैं सबसे अहम चीज जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता था वो इसकी सियासी रीजन थी। मैंने जानने की कोशिश की कि ये हुक्म क्यों दिया गया। तो जो हुकूमत की साइड के लोग हैं उनके पास तो साफ ज़ाहिर है कि किसी भी तरह से कोई वो नहीं है, कोई निशानदेही, कोई ऐसा सॉलिड चीज उनके पास नहीं है कि वो एक्सप्लेन कर सके कि इसका एक्शन क्या है। वो सिर्फ कोशिश करके हिम्मत करके दलीलें घड़ के दफा करने की कोशिश कर रहे हैं जो भी एक्शन जो है फौज ने किया। तो उनके पास तो कोई चीज नहीं। तो जो फौज के करीब लोग हैं उनके मुताबिक जो सबसे बड़ी रीजन है वो रीजन नहीं है जो इस वक्त मीडिया पे डिस्कस हो रही है। वो ये रीजन नहीं है कि फौज की तजलील की गई, फौज के बारे में यही बातें बार बार हो रही हैं। तो मेरे ज़हन में ये सवाल था। मरियम साहबा के हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनके बारे में एक जुमले की तरफ इशारा किया जा रहा है कि ये जुमला थोड़ा सा काबिल एतराज था। तो उस जुमले के बारे में मतलब एक तरफ तो जी एक पेश की जाती है, लेकिन मेरी आदत है कि जहां पे भी आपको थोड़ी सी भी चीज जो है वो नजर आए कि इसका एक पहलू गलत हो सकता है तो उसमें तो जी पेश करने की जरूरत नहीं होती, उससे आगे निकलना होता है। जब मकसद ही अली अमीन गंडापुर का तौहीन करना नहीं था, उनकी जात की औरत होने की हैसियत से, और वो उनको वज़ीर आला के तौर पे चैलेंज कर रहे थे, तो उनको इसके ऊपर जो सही बात है वो कर देनी चाहिए। उस बात के ऊपर स्टैंड लेने का कोई जवाब ही नहीं बनता। लेकिन मेरा पॉइंट क्या है, मैं आपके साथ क्या चीज शेयर करना जा रहा हूं कि वजह यह भी नहीं थी। बहुत सारे लोग जानबूझ के पीटीआई के हक में बात करने वाले भी और मुखालफत में बात करने वाले भी, फौज का नुक्ता नजर देने वाले लोग जो हैं इस नुक्ते पे जोर दे रहे हैं कि ये एक वजह थी। हालांकि ये वजह नहीं है। वजह नाजरीन जो सामने आई है वो यही है कि जो अली अमीन गंडापुर ने ही उस जलसे में एक ऐलान किया था कि हम लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं, मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करने जा रहे हैं। बुनियादी तौर पे इस ऐलान ने जो है वो एक खतरे की घंटियां बजा दी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि एक जलसा तो हो गया, अब अगर इन्होंने दूसरा शो भी किया और वो भी पीटीआई के हब में लाहौर के अंदर मीनारे पाकिस्तान के ऊपर, तो ये बात हाथ से निकल जाएगी, ये काम खराब हो जाएगा। और वो भी उस जगह पे जहां फार्म 47 के तहत कायम की गई एक हुकूमत जो है वो जोर जबरदस्ती से बिठाई गई हुई है। तो अब जब लोग निकल के पंजाब से पूरे से आएंगे लाहौर की तरफ, तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी वो तो खैर कर ली जाएगी, लोगों को तो रोक लिया जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट बहुत बुरा पड़ेगा। जो फौज का ऑलरेडी तासुर जीरो पे जा चुका है पब्लिक के अंदर, वो चाहे पुलिस को सामने रख के मरियम नवाज को लीड दे के अवाम के खिलाफ जो तशद्दुद का एक्शन करने का जो एक प्लान हो सकता है इस जलसे को, लाहौर के जलसे को, मीनारे पाकिस्तान के जलसे को रोकने के लिए, वो फिर भी फौज के ऊपर ही जाएगा और फौज की मर्जी और फौज की मुकम्मल मदद के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकेगा। इस बात को समझते हुए जो फौजी की आदत है वो शदीद खौफजदा हुई और उन्होंने फौरी तौर पर यह फैसला किया, जो लोग इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, जो हो रहा है इस वक्त, उनकी शेयर की हुई बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये बुनियादी तौर पे इस बात को, इस जलसे के रिएक्शन को इस लेवल तक लेके जाना है कि पीटीआई बात ही ना करे, सोचे भी ना कि लाहौर के अंदर भी कोई जलसा 2 हफ्तों के बाद करना है। ये वो बुनियादी बात थी, ये वो खौफ है जो छुपा हुआ है, जो वो लोग शेयर कर रहे हैं अब अपने आसपास के बुनियादी तौर पे। इस हद तक जब उनसे पूछा जाता है ना कि आप ये क्यों कर रहे हैं, इस हद तक क्यों जा रहे हैं, अगर एक बंदे ने बात की है तो अली अमीन ने की है, आपने पहली बात है गैर कानूनी एक्शन ऑलरेडी अली अमीन के खिलाफ ले लिया, लेकिन आपने कोई कानूनी एक्शन भी लेना है तो लें, या गैर कानूनी एक्शन भी अगर आप लें तो
आपको कौन रोक सकता है, तो आप अली अमीन के खिलाफ ले ना, पूरी पार्लियामेंट के खिलाफ क्यों ले रहे हैं? तो उसके जवाब में उन्होंने बताया कि मसला ये नहीं है, मसला लाहौर वाले जलसे का ऐलान है कि अगर वो उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। ये नाज़रीन इस हवाले से अपडेट्स थी कि जो इस वक्त एक्शन जारी है पाकिस्तान में, जो इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के ऊपर शर्मनाक हमला किया गया, उसकी तफसीलात क्या थी और उसके पीछे सियासी सोच क्या कार फरमाए, मैंने आपके साथ डिटेल्स शेयर की। आगे चलते हैं। पार्लियामेंट में एक मसला चल रहा है, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं और फिर मैं खबरों के ऊपर आता हूं कि जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से मैं वो तफसील में अब नहीं जाता। आप सब लोग जो भी व्लॉग देखते हैं, दूसरी तरफ दूसरे दोस्त जो आपके साथ मालूमात शेयर करते हैं, आप देखते हैं, आपको मालूम है कि इलेक्शन से पहले क्या हुआ, इलेक्शन कैंपेन के दौरान क्या हुआ, किस तरीके से मैनूवर किया गया, इलेक्शन के दिन क्या हुआ, इलेक्शन के दिन नतीजा आके जब एक पार्टी जीत गई उसके बाद नताइज किस तरह से तब्दील किए गए, फॉर्म 47 कैसे आए, वफाक में हुकूमत कैसे बनी, सूबों में हुकूमतें कैसे बनी, सारी तफसीलात आपको पता है। मसला हम सिर्फ एक ही पे बात करते हैं कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो कंट्रोल करने की कोशिश की गई मामले को, कि जो पीटीआई की नशिस्तें बनती थी उन पे अपने बंदे लगाने की जो कोशिश की गई, और साफ जाहिर है कि अदलिया की तरफ से भी सपोर्ट इन्हीं को हासिल थी, लेकिन अदलिया ने एक जगह पे आके थोड़ा सा रजिस्ट करने का फैसला किया कि इस हद तक ना लेके जाएं बेतुकीर, हम अपने आप को तो कर रहे हैं, पार्लियामेंट को और अदलिया के इदारे को इस हद तक बेतुकीर ना करें। तो उन्होंने मतलब एक फैसला दिया मखसूस नशिस्तों के हवाले से। पहली बात तो मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि अब उस फैसले को रोकने के लिए 2-3 जहती जो है ना वो स्ट्रेटजी हुकूमत ने इवॉल्व की। हुकूमत से मुराद मेरी शहबाज शरीफ हुकूमत नहीं होता कभी भी, हुकूमत से मुराद जनरल आसिम मुनीर हुकूमत ने 3 जहती स्ट्रेटजी की। उसमें उनकी एक तो ये थी कि जी कानून बना के रास्ता रोका जाए इन पार्लियामेंटेरियंस का। दूसरी स्ट्रेटजी उनकी ये थी कि जजेस प्रॉब्लम अगर करते हैं तो जजेस को कंट्रोल किया जाए। जजेस को कंट्रोल करने के लिए बाकी दोनों स्ट्रेटजी जजेस को कंट्रोल करने, एक तो ये चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमती बढ़ा दी जाए, अपना बच्चा है जैसे मर्जी चलाएंगे चलेगा और जो मर्जी फैसले करवाएंगे करेगा। तो और सबसे अहम बात कि अगर चीफ जस्टिस जो है सिर्फ उसके कंट्रोल करने से मामला नहीं चल रहा, हमारी जजेस में अकलियत हो गई है, हमारे जज 4-5 रह गए हैं तो हम जजेस की तादाद बढ़ा के अपनी मर्जी के जजेस लेके आ जाते हैं। अब ये तीनों जो जहते हैं इनके ऊपर मैंने आपको 3-3, 4-4 फिक्रे इंफॉर्मेशन के और तजिए के बताने हैं और फिर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जो पहली बात है, आप खुद सोचें, गौर से इस बात को सुनिएगा कि जो पार्लियामेंट कानून साज इदारा है जिसने कानून साजी करनी होती है वो बिल्कुल आजाद है, उसके पास तमाम इख्तियार है किसी भी तरह की कानून साजी करने का। लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हैं जिनका अपना बैठना अंडर क्वेश्चन है, कि उनका जो इलेक्शन जो 47 फॉर्म के जरिए वो आए, 45 मौजूद है, सामने मौजूद है, कटिंग करके लिखा हुआ है कि इतने नहीं इतने वोट, और फिर फॉर्म 47 एक आया है। तो जब उनकी अपनी सीट अपनी मेंबरशिप का फैसला अभी होना है तो वो उसके बारे में वो कौन सी कानून साजी कर सकते हैं। देखिए, अगर हम ये भी मान लें कि ये लोग जिनकी अपनी मेंबरशिप क्वेश्चन मार्क है, जिनकी अपनी मेंबरशिप कंफर्म नहीं है पार्लियामेंट के मेंबर के तौर पे, हम इनको ये इख्तियार दे भी दें कि ये कोई भी कानून साजी चाहें तो कर लें। गौर से सोचें इस बात को, क्या वो ये कानून साजी कर सकते हैं कि नहीं हम मेंबर भी हैं? भाई, आप मेंबर होना ही अंडर क्वेश्चन है, तो आप अपनी मेंबरशिप के हवाले से या असेंबली की मेंबरशिप के हवाले से आप किस तरीके से वोटिंग कर सकते हैं? भाई, मैंने अर्ज किया कि कोई भी कानून बनाए तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठेगा, लेकिन अगर आप आर्गुमेंट के लिए, दलील के लिए एक लम्हे को मान भी लें कि मुल्क का निजाम चल रहा है, कानून साजी की जरूरत होती है, तो आप कोई भी कानून बना लें तो अपने ही बारे में, अपनी अहलियत के बारे में या दूसरे मेंबर्स को इंक्लूड करने के लिए अपनी मर्जी के मेंबर, ताकि कानून साजी में आपको अक्सरियत हासिल हो जाए, ये कानून साजी आप नहीं कर सकते। ये फैसला पहले अदालत से आएगा। ये असूल ही गलत है कि आपकी अपनी मेंबरशिप जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके हवाले से किसकी कितनी नशिस्तें होनी है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बड़ा वादे फैसला दे चुकी है। उसको रोकने के लिए, अपनी मर्जी का फैसला करवाने के लिए वो क्या कर रहे हैं कि नया कानून ला रहे हैं कि जी इस दिन से लेकर इस दिन तक जो है ना वो अगर किसी मेंबर ने एक दफा एक पार्टी ज्वाइन कर ली, वो कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ये नुक्ता नजर लेके उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के ऊपर वजाहत जारी करे।
सिर्फ एक ना करने के बहाने हैं ना आने के बहाने हैं ना, और तो कोई बात नहीं है। बुनियादी नुक्ता जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था वो यही है कि जब आपके असेंबली की मेंबरशिप के तौर पे आपके ऊपर सवाल हैं या मजीद मेंबर्स के आने के हवाले से, जिनके आने से आपको फायदा होगा, आप अपनी मर्जी की कानून साजी कर सकेंगे, उनके हवाले से आप कानून कैसे बना सकते हैं, जबकि अदालत उससे मुख्तलिफ बात कह रही है। वो अदालत ही करेगी, जब वो आ जाएंगे फिर आप जो मर्जी कानून बनाएं। एक सादा सी बात है। दूसरी बात कि अब इसी मामले को हल करने के लिए कि जी मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट अपनी मर्जी फैसला कर देगी, तो जो मौजूदा 17 जजेस की सुप्रीम कोर्ट है उसमें हमारे जजेस कम है। देखें कितनी, मतलब पाकिस्तान को जंगल बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान को कोहबा खाना बनाना चाहते हैं ये लोग। कितना मजाक कर रहे हैं सियासत के साथ कि अदलिया जो कि रियासत का एक सतून है, उसकी जो सुप्रीम मोस्ट जो बॉडी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंदर जजेस की तादाद 17 है, और उन 17 जजेस के होते हुए जो अगर फुल कोर्ट बैठती है तो जो हुकूमत है उसकी चूंकि अक्सरियत नहीं है, तो वो क्या कर रही है, वो 6 जजेस और ला रही है ताकि टोटल तादाद 23 हो जाए और हमारी अक्सरियत हो जाए। यानी कि एक हाथ लाने से भी उनकी अक्सरियत नहीं बनती, तो वो 6 जजेस ला के अपनी मर्जी के मसला क्या है, मसला वही है। अगेन ये कानून कौन ला रही है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बैठे मेंबर क्यों ला रहे हैं, ताकि वो चंद और मेंबर्स को असेंबली का मेंबर बना के कानून साजी में अपने नंबर पूरे कर सके। अरे भाई उसके लिए आप तो कानून साजी नहीं कर सकते, आप उल्टा ये देख रहे हैं कि जो कोई फौरन फैसला दे सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उसकी हियत ही तब्दील कर दी जाए, उसमें अपनी मर्जी के। मतलब ये वो चीज है जिसके ऊपर अवामी तहरीक ऐसी चले जो इनको बहा के ले जाए कि इन्होंने आइन और कानून का इस हद तक मजाक बना दिया है। आखिरी मौजू कि चीफ जस्टिस के हवाले से कि जी अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लाके, वो तो आपके सामने कल वजाहती बयान आ गया, और यकीनी तौर पे मैंने सहाफत के अंदर ये सीखा कि मेहनत करें, अच्छा काम करें, दयानतदारी से काम करें, लेकिन अगर कोई और आपसे अच्छी खबर लेके आए उसकी तारीफ करें। पाकिस्तान में इस हवाले से, इस रिपोर्टिंग के हवाले से असद अली तूर एक सहाफी है, मैं जब तक जर्नलिज्म में रहा वो बहुत एक्टिव रिपोर्टर नहीं थे, लेकिन मैं जब से पाकिस्तान से आया तो उन्होंने इतना जबरदस्त, इतना शानदार काम किया कि इंसान तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। इस हवाले से पाकिस्तान के सारे मीडिया ने उनसे मुख्तलिफ रिपोर्टिंग की, तमाम सहाफियों ने उनको गलत कहा जब वो काजी फायज ईसा की इस ख्वाहिश का जिक्र करते थे कि वो अपनी एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, वो कायल हैं, उनकी मर्जी है कि उनको एक्सटेंशन मिले, उनका टेन्योर 3 साल का हो जाए, और उनको इतनी तजलील की गई असद अली तूर की, उनको गैर सहाफी कहा गया, उनको पता नहीं क्या क्या कहा गया, कि बददियानत तक कहा गया, लेकिन वो अपनी खबर पे कायम रहे। और मुझे इसलिए भी उन पे मतलब आप कहें कि रश्क आता है या प्यार आता है कि ये उन लोगों में शामिल थे जो काजी फायज ईसा की बहुत हमायत किया करते थे। काजी फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस इमरान खान हुकूमत ने दायर किया था, मैं भी उस रेफरेंस के खिलाफ था और बार बार मैंने उसके खिलाफ बोला। ये बहुत वोकल थे, ज्यादा वोकल थे, और ऐसा तासुर आता था कि ये उनके बहुत करीब हैं, ये हकीकत है। लेकिन जहां पे मानना बनता हो कि कोई सहाफी आपसे बड़ी खबर दे तो उसको बड़ी खबर भी माने और उसको सलाम भी पेश करे। असद अली तूर को यह सलाम बनता है कि 6 महीने उसने गालियां सुनी सहाफियों की कि तुम्हारी खबर गलत, तुम्हारी खबर गलत, और अल्लाह ताला ने वो दिन दिखाया कि जिसके बारे में खबर थी उसने खुद एतराफी बयान जारी किया। तो ये सलाम। लेकिन इस खबर के हवाले से अहम बात जो मेरी वीलॉग का सबसे अहम मौजू है वो ये है कि अब मसला ये है कि आप सोच रहे होंगे कि 6 जजेस की तादाद तो बढ़ जाएगी, तो जब तादाद बढ़ जाएगी तो 6 जजेस तो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपॉइंट करने हैं, और फिर आगे से पार्लियामेंट्री कमेटी में उसकी मंजूरी होनी है। तो ये प्रोसेस भी तो है ना, इसमें अपनी मर्जी के बंदे कैसे ले आएगी हुकूमत। तो पहली बात तो ये है कि जो मौजूदा सेटअप है, मैं अभी एक काबिल एहतराम दोस्त से बात कर रहा था, उनसे गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहा था, वो एग्जैक्टली इस वक्त जो ऑन ग्राउंड जो एग्जैक्ट सूरत हाल होती है, जो फिगर और नंबर के हर चीज को वो समझते हैं, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि हुकूमत जो है वो इजीली मैनूवर या मैनेज कर सकती है काजी फायज ईसा के जाने से पहले। बाद में भी कर सकेगी, हुकूमत होती है, हुकूमत के पास ताकत होती है, लेकिन काजी फायज ईसा के जाने से पहले पहले ज्यादा आसान है। तो इस वक्त कोशिश यही है कि किसी तरीके से जो रिकमेंडेशन आती होती है ना, इनिशियल जो इनिशिएट होती है वो हाई कोर्ट से होती है। तो ये शहजाद मलिक साहब शायद कोई जज है, हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के जज थे शायद, और इनका कोई प्रॉब्लम था कि ये
अड़ी करते थे, ये एस्टेब्लिशमेंट की बातें मानते, आंखें बंद करके नहीं मानते थे। ये वाला ये चक्कर है ना। असल में प्रॉब्लम ये है कि मानते सारे हैं, सिर्फ एतराज इस बात पे होता है कि आंखें बंद करके क्यों नहीं मानी। अगर कोई भी जज इनकी बात आंखें बंद करके ना माने, उसको भी निशाने इबरत बनाते हैं और उनके पर्सनल मामला को सहाफियों के जरिए उठवाते हैं। हालांकि पर्सनल मामला क्या है, कोई एक्सीडेंट का मामला है, आप सब जानते हैं, जिसके ऊपर सबकी ये राय है कानून के मुताबिक अमल दरामद हो, कहते हैं नहीं इसको तो जो है ना वो आप निशाने इबरत बना दें इस बंदे को, क्योंकि ये हमारे खिलाफ है। तो पूरे सहाफियों की ब्रिगेड लगाई होती है उस जज के खिलाफ बेचारे के। तो उसको वहां से उठाना मकसद था लाहौर हाई कोर्ट से, कि वो वहां से अड़ी करता था, रिकमेंडेशन किसी जज की नए अपॉइंटमेंट के हवाले से वहां से आती, उसको लेके आ गए हैं अब सुप्रीम कोर्ट काजी फायजीसा के जरिए। अब लाहौर हाई कोर्ट में जो इस वक्त मामलात हैं, वो जैसे कैसे भी हैं, मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि वो बिल्कुल वो एक तरफ हैं या दूसरी तरफ हैं, लेकिन वहां पे आईएसआई बड़े आराम से, कि हुकूमत जो भी हुकूमत चला रहे हैं बड़े इजीली मैनेज कर सकते हैं नई रिकमेंडेशन को। और आगे माशाल्लाह कल की प्रेस रिलीज में ये वाला जुमला भी आपने पढ़ लिया होगा कि जुडिशियल कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी के फंक्शंस को जो है वो आपस में जम कर दिया जाए, तो जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि ये आपका इख्तियार है, आप जो चाहें करें। तो वो भी ख्वाहिश एक तरफ से नजर आती है किसी भी तरीके से कंट्रोल करने की, लेकिन काजी फायजीसा के जाने से पहले अपनी मर्जी के चूचे लाना, माजरत के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल करते हुए, लेकिन यही लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है। जो लोग पंजाबी समझते हैं वो तो समझ गए होंगे चूचे का मतलब, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो कोशिश करके समझ लें। तो उसमें यही है कि वो अपनी मर्जी के से चलाने वाले जो लोग हैं वो लाना आसान होगा। काजी फायजीसा चले गए तो थोड़ी सी मुश्किल आएगी एस्टेब्लिशमेंट को अपने डॉगीज को इस तरह से इकट्ठे करने में, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। फिलहाल जो सूरत हाल है उसमें हुकूमत का अपर हैंड है। आज जनरल आसिम मुनीर की पूरी कोशिश है कि वो सुप्रीम कोर्ट का ऑपरेशन रद्दुल सुप्रीम कोर्ट जो है 25 अक्टूबर से पहले मुकम्मल कर लें और अपनी मर्जी के जजेस ले आए। ऐसा होता मुकम्मल तौर पे वैसे नजर नहीं आता। सिस्टम में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका जिक्र आने वाले व्लॉग्स में होता रहेगा। ये वो पूरी सूरत हाल है जिसके जरिए पार्लियामेंट अपनी मर्जी की कानून साजी करने की कोशिश कर रही है। नंबर एक वही जो पार्लियामेंटेरियन वाला कानून है कि जी कोई भी बंदा अपनी पार्टी जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकता, एक दफा ज्वाइन कर ली फिर छोड़ नहीं सकता, या इस मुद्दत तक कर सकता है ताकि रास्ता रोका जाए उन लोगों का जिनका हक बनता है, जिनको वोट मिला है, जिनको आवाम ने वोट दिया है, और जो वोट वो वोट जो कि फॉर्म 47 के तहत मैनेज किया गया हुआ है, उनका भी रास्ता रोका जाए। और दूसरा, अगर मामला अदालत में जाए तो अदालत भी हमारे कंट्रोल में हो, तो उसके लिए चीफ जस्टिस की मुद्दत बढ़ाने के अलावा, जजेस की तैनाती का तरीकाकार तब्दील करने के अलावा 6 जजेस, वो वाले दोनों काम जो है वो आइन में तरमीम से होने हैं, चीफ जस्टिस की मुद्दत और जजेस की तैनाती का तरीका तब्दील करने वाली बात। लेकिन आसान काम जजेस की जो तादाद है वो बढ़ाने के हवाले से था, वो कानून के जरिए हो सकता है, तो उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। अदलिया के बाकी सब चीज़ों की फातिहा पढ़ी जा चुकी है, बदलिया की फातिहा पढ़ने की तैयारी है। नाजरीन बहुत शुक्रिया, आपने वीलॉग देखा। कल के वीलॉग में आपसे फिर से मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।